विकास ऐसे हैं कि जो मुंह से बोलते हैं, जो सड़क पर दिखते हैं। आप इंदिरापुरम में खड़े हैं, बैठे हैं आप मेरे भाई, एलिवेटेड रोड यहाँ से जाती है, आप बहुत सारे चढ़कर आए भी होंगे। अखिलेश जी की देर है, फीते काट काट के अपना रहे हैं। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? ये मेट्रो अखिलेश जी की वजह से आई, और दिल्ली से जो शुरुआत हुई मेट्रो की शीला जी के समय पर, तो देखिए विकास किसने किया। आज भी स्कूल कॉलेज यहाँ पर दिए गए पट्टे 1-1 रुपए में प्लॉट बांटे थे इंदिरा जी के समय में कांग्रेस पार्टी ने, 1-1 रुपया रोज। वो प्लॉट राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, कितनी सारी कॉलोनियां हैं जो हमारे कांग्रेस के शासन में यहाँ कटी थी और गरीब लोगों को घर मिले थे। आज भी वही एमएमजी अस्पताल है, आज भी वही कॉलेज चल रहे हैं। ये कहते हैं विकास की गंगा बहाई, गंगा माँ भी आज रोती होंगी कि मैंने कैसे, कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया था। गंगा माँ भी रोती होंगी आज कि मेरे नाम पे भी खा गया, मेरे नाम पे भी खा गया। हर जगह घोटाले ही घोटाले। स्विस बैंक की बात कर रहे थे, एसबीआई ने खोल दिए इनके घोटाले, है कि नहीं? और ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा देश आज जान रहा है। और हमारे गाजियाबाद के लिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी आप सब। आप सब प्रत्याशी हैं, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। अगर आज मैं प्रत्याशी बनी हूँ तो मुझे लगता है मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, हर एक वो सम्मानित व्यक्ति गाजियाबाद का, आज उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपने मुझे यहाँ लाया है, मैं कुछ नहीं थी, घर में रहती थी, अपना बच्चा पाल रही थी, थोड़ा बहुत फैक्ट्रियों के काम वाम देखी थी, कुछ भी नहीं थी। आप लोग वहां से यहाँ लाए और आप लोगों ने इतना सम्मान दिया कि पार्टी रोज टीवी पे बिठाती है। ये मैंने नहीं किया, ये आप सब ने किया है। आप लोग ताकत हो, आप लोग रोज हिम्मत देते हो, आप लोग रोज मुझे बढ़ाते हैं और मेरे बड़े सब आशीर्वाद देते हैं। हमारी सभ्यता में आशीर्वाद का बहुत महत्व है, बिना आशीर्वाद कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जब बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के सिर पे आता है तो बच्चे आगे आगे भागते हैं। युवाओं में तभी शक्ति बढ़ती है जब बड़ों का आशीष और आशीर्वाद आपके सिर पे रहता है। तो हमें, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारी बहनें हो, हर एक मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम बात नहीं कर सकते। आज सवालों की बौछार है जो भारतीय जनता पार्टी से हमें रखनी है और पूछनी है। आप पूछिए, महिलाएं निकले और पूछे कहां है हमारी महिलाओं के साथ न्याय। युवा पूछे नौकरी, हर वर्ग। आज व्यापारी गाजियाबाद में देखिए दिन दहाड़े लूट हो रही है, चैन छिन जाती है मेरी बहनों की। मोबाइल के कारण लड़कियों की मौत हो जाती है, मोबाइल छीनते और लड़कियों को मारते हैं और हत्या। ये कहते थे दूरबीन से अपराधी नहीं मिलता। मैं कहती हूँ दूरबीन की क्या जरूरत है, बगल में संसद में लेके बैठे रहते हो तुम ब्रिजभूषण को, टैनी को, तुम्हें दूरबीन की क्या जरूरत है भैया? दूरबीन की जरूरत ही नहीं है। जब बगल में संसद में लेके बैठे हो, इधर देखो तो अपराधी, इधर देखो तो अपराधी। तुम सवाल करते हो और पार्टियों से, जरा अपनी बगले झांकी हो। सीधी और साफ बात, भरे पड़े हैं दोषों से, बस आपको जनता के बीच में ले जाना है। और इससे बेहतरीन माहौल आपको मिल नहीं सकता जहां भाजपा के प्रत्याशी की पिटाई हो रही है रोज की रोज। कहीं से बचते भग रहे हैं, कहीं से पिट पिट के निकल रहे हैं। इससे बढ़िया क्या माहौल मिलेगा? बस आप लोगों को डॉली शर्मा बनना है। और मैं कह रही हूँ, ये मैं नहीं जीतूंगी, ये आप सबकी जीत होगी। और एक बार ये सीट आ जाए तो गारंटी देके कह रही हूँ, गाजियाबाद में कभी भाजपा का कमल खिल नहीं सकता। एक बार आ जाए, काम क्या कहते हैं वो करके दिखा दूंगी, करके आप सबके, लेकिन सहयोग से। आप सबके बिना नहीं, क्योंकि आप सबके बिना मैं नहीं हूँ, मेरी शक्ति आप सब। इन्होंने कहा था कितने बड़े बड़े वादे, कितने बड़े बड़े वादे। साहिबाबाद में खड़ी हूँ, 12 लाख की जनसंख्या है। रोज कहते थे अस्पताल दे दिया, अस्पताल दे दिया, अस्पताल ले दिया, प्राइवेट लोगों को जमीन बेच दी। अब प्राइवेट लोगों को जमीन दे दी, बेच दिया। मेरे युवा भाई जहां फ्री में स्टेडियम में खेलते थे, आज स्टेडियम में भी पैसे ले रहे। उनको फ्री में वो खेल नहीं सकते आज उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में बेच दिए
मेरे किसान भाइयों से पूछो क्या न्याय मिला, क्या मिला? 750 किसानों की शहादत मिली। बदला लेने का समय आ गया, भूलना मत। कीले बिछाइए आप लोगों के लिए। एमएसपी बहुत हुआ, किसानों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, हमने पहली बार देखा आरसीसी की सीमेंटेड बाउंड्री बनाई किसानों के लिए, कीले बिछाई किसानों के लिए। पहली बार हमने देखा देश के इतिहास में। हिंदुस्तान लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे जनता की आवाज सबसे अहम होती है। और जो तानाशाह देश की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ तानाशाह जनता की आवाज को कुचलने का काम करने लगे तो समझ लीजिए तानाशाही चरम पर है, आपके बच्चों का भविष्य चरम पर है। इस लड़ाई को, ये इंडिया की लड़ाई है, इंडिया की लड़ाई है। और इंडिया से तानाशाह डरता है, तभी अपने गोदी मीडिया को रोज कहता है इंडी बोलो, आईएनडी बोलो, ये बोलो, वो बोलो। लेकिन ये इंडिया की लड़ाई है, ये इंडिया वर्सेस डिक्टेटर, ये इंडिया वर्सेस हिटलर, इंडिया वर्सेस तानाशाह, इंडिया वर्सेस घोटालेबाज, इंडिया वर्सेस करप्शन। ये इंडिया की लड़ाई है, ये देश के हितों की लड़ाई है। ऐसे कुर्सी से जकड़े हुए लोगों को याद रखना, ये हर पुरजोर कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा भाई एक भाई एक बहन 11-11 के बराबर है, 11-11 के बराबर है। और ये ताकत इस बार ये दिखा देगी कि गाजियाबाद में तो कहीं पिट रहे हैं, कहीं छिप रहे हैं, है कि नहीं है? ये हम नहीं कर रहे भाई, ये जनता कर रही है, जनता जवाब दे रही है। ये जनता कह रही है कि आओ लठ खाओ, आओ लठ खाओ। क्योंकि किसने किया? जनता को कहोगे 2 करोड़ नौकरी मिलेगी और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा दोगे। बेटियों को कहोगे सम्मान मिलेगा और सड़कों पर खचेड़ोगे हमारे देश की महिला पहलवानों को, सड़कों पे खचेड़ोगे हमारे उन बेटियों को। ये कहोगे किसानों को न्याय मिलेगा और किसानों की हत्या करोगे, 750 किसानों के। अभी युवा एक किसान लड़का मारा था, उन्हें उनके हक की बात नहीं करने दे रहे। आज दुकानें लुट रही है गाजियाबाद में दिन दहाड़े, व्यापारी त्रस्त है, बोल नहीं पा रहा। 2 तरीके की ईडी, एक बड़ी ईडी, एक छोटी ईडी। बड़ी ईडी पहुंच जाती है सुबह और छोटी ईडी जीएसटी के नाम पे सारे बिल्डर दुखी, सारे व्यापारी दुखी, सारे हर छोटा मध्यम व्यापारी दुखी। एक पे बड़ी ईडी और एक पे छोटी ईडी। ये बस माहौल की बातें आपको घर घर पहुंचानी है, आपने पहुंचाई और देश का भविष्य ये समझेगा, मैं मानती हूं। बहुत जल्द युवाओं के लिए इंडिया अलायंस ने सोचा है 1 लाख रुपए स्टाइपेंड, पहली नौकरी पक्की, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना, आशा और आंगनबाड़ी को पैसा, हर वर्ग के लिए, किसान को एमएसपी की गारंटी, हर वर्ग के लिए हमारे पास है और हम करेंगे। हमने कर्नाटक में किया है, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, तेलंगाना में किया है, हमने हिमाचल में किया है। 2500 रुपए महीना, हमने 500 का सिलेंडर दिया है। हमारी गारंटी पक्की गारंटी। इनकी गारंटी यह है कि राजस्थान में कहा था 400 का सिलेंडर और मुख्यमंत्री बनते ही कह दिया हम तो दे नहीं सकते। जैसे आज तक 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए, ऐसे ही। तो बस ये बातें ले जानी है सबके बीच में। आप सबका यहाँ आने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 1 तारीख को नामांकन है, सुबह 10 बजे से हम निकलेंगे। मैं चाहती हूँ आप सब आए, आप सबको मेरी तरफ से न्योता है कि भाई आप आए, क्योंकि ये मेरा नामांकन नहीं है, आप सबका नामांकन है, ये देश का नामांकन
अखिलेश भैया से मैं ये बताना चाहूंगी, स्पेशली मेरा पहली बार उनसे जब मुलाकात हुई मंच पर, प्रियंका जी और राहुल जी के आने में 10 मिनट की देरी थी और हम लोग वहां खड़े थे अखिलेश भैया के साथ मंच पे। मैं हैरान रह गई कि अखिलेश भैया ने मुझे देखते ही पूछा, कैसी हो डॉली? बड़ी बात थी ये, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा नेता, मुझे लगा कि इतने बड़े कद के नेता हैं और हम क्या पहचानते होंगे, लेकिन देखते ही जब उन्होंने कहा, मुझे देखा, मुझे कहा गाजियाबाद तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, गाजियाबाद से कांग्रेस लड़ेगी और मजबूती से चुनाव लड़ना। मैं हैरान रह गई और मैंने अखिलेश भैया का धन्यवाद किया, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और मुझे मजबूती देने की जो बात कही, मैं बहुत खुश हुई। और मैं आज सबके माध्यम से अखिलेश जी का धन्यवाद करती हूँ, मेरे भाई का। मैं उनकी प्रशंसक थी, लेकिन जिस दिन मिली उनसे, मेरे दिल में उनके लिए मान सम्मान और बढ़ गया। केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, हम रोज देखते हैं, शिक्षा का मॉडल, उनके लिए रोज मान सम्मान बढ़ता है। मेरी नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पे बैठे